हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी फिलहाल जो है ना भैया मेरे अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। भाई साहब, क्या शुरू करने जा रहे हैं अभी हम लोग? अपना सोशल साइंस का सीरीज। ओके ना सर? तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं कार्यक्रम को, फटाफट आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त, और देखते हैं क्या भैया मेरे कहाँ से शुरू करना है। आपको तो पता ही है सर कि 520 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। हम लोगों ने कितना तक सर? 520 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज शुरू करना सर 521 से हमको शुरू करना। ओके सर? तो चलिए, सब कुछ जुड़ चुका है, एक बार शेयर भी कर दीजिए। चलिए जल्दी से फटाफट बताना शुरू कर दीजिए सर। ओके, टोटल 80 क्वेश्चन में हम लोग करने वाले हैं। फटाफट हम लोग करते हैं और तेज हम लोग निकलते हैं सर। ओके सर? चलिए सर, फटाफट सबको मिल जाए जल्दी, और जल्दी से करना शुरू करें। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है सर? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए बताते चलिए सर। ओके, 521 का आंसर आना चाहिए सबका। चलिए, गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। और यहाँ से जल्दी जल्दी बताना शुरू कर दीजिए भैया हमारे सबको मिलकर, है ना? किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का भैया हमने क्या? निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। मिश्रित में क्या होता है सर? ए और बी दोनों हो जाएगा। ओके ना? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है सर, किसका होता है बता दो। बिहार की आय में सर सर्वाधिक योगदान किसका होता है मेरे दोस्त? सेवा क्षेत्र का होता है, औद्योगिक क्षेत्र का होता है, कृषि क्षेत्र का होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं सर? बिहार की आय में सर सर्वाधिक भैया मेरे किसका जो है ना योगदान होता है? चलो भाई जल्दी से बता दो। यस बाबू, इसका आंसर प्लीज। यस मेरे दोस्त, आंसर प्लीज सर। इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो चलिए, कृषि क्षेत्र का भैया मेरे किसका हो जाएगा मेरे दोस्त? कृषि क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देश का जहां पे पूछेगा ना सर, देश के आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो सेवा क्षेत्र याद रखिएगा, भूलना मत सर। सेवा क्षेत्र याद रखिए। देश में पूछे सर तो सेवा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन है सर? निर्माण, कृषि, परिवहन, या फिर व्यापार सर? बिहार की अर्थव्यवस्था की बात करें सर तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र इसका मुख्य अंग इसमें कौन है? निर्माण, या फिर कृषि, या फिर परिवहन, या फिर व्यापार? तो इसका आंसर आ जाना चाहिए अब तक सर। तो इसका क्या हो जाएगा सर? 523 का कृषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है भैया मेरे, इसको किसने कहा था सर? है ना? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य भैया मेरे करती है। मार्शल ने कहा था, रॉबर्टसन ने कहा था, विदर्स ने, या फिर सेलिगमन ने कहा था सर? है ना? इसको जल्दी से बता दो सबको मिलकर सर। यस बाबू, आंसर प्लीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? यस बाबू, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? मार्शल ने कहा था सर कि सेलिगमन ने कहा था सर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर सर। अब एक बार चेक कर लेना भैया मेरे, एक बार चेक कर लेना मेरे दोस्त कि मार्शल ने कहा था कि विदर्स ने कहा था। इसमें भैया मेरे आप लोग दोनों को चेक करके भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना सर, ठीक है ना? एक मैं आपको दे दे रहा हूं सर, एक काम आपको विदर्स ने कहा था या फिर सेलिगमन, ये सॉरी मार्शल ने कहा था, किसने कहा था? आप एक बार इसको कंफर्म कर देना कमेंट बॉक्स में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है सर? वित्तीय संस्थाओं में सर किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? व्यावसायिक बैंक को, सहकारी बैंक को, या फिर सर बीमा कंपनी, या फिर बीमा कंपनी, या फिर उपयुक्त सभी? किसको कहा जाता है? जल्दी से बता दो सर फटाफट सबको मिलकर। ओके बाबू, ओके सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? वित्तीय संस्थाओं में सर किसको सम्मिलित किया जाता है? तो भैया हमारे इसमें जो ना वित्तीय संस्थाओं में भैया हमारे ये सब कोई है, भैया हमारे सब कोई है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने बाबू, है ना? एक बार शेयर कर दीजिए, सब कुछ शेयर कर दीजिए एक बार, है ना? सब कोई बाबू मेरे एक बार शेयर कर दीजिए। मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? व्यावसायिक बैंक सर, मुद्रा बाजार की बात हो रही है सर। व्यावसायिक बैंक, या फिर सहकारी बैंक, या फिर सर जी महाजन, या फिर व्यापारी सर? व्यावसायिक बैंक जो है ना भैया हमारे ये सर्वाधिक जो है ना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 26 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है सर? एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? जल्दी से बताइए सर। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? यस मेरे भाई। ओके सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सेवा क्षेत्र भैया मेरे किसको कहा जाता है? द्वितीयक को कि तृतीयक को सर? तृतीयक को कहा जाता है ना मेरे दोस्त। द्वितीयक तो अपना उद्योग होता है मेरे दोस्त। द्वितीयक क्या होता है? वो अपना उद्योग होता है ना, उद्योग होता है मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है सर? प्राकृतिक आपदा इसमें कौन नहीं है? सुनामी नहीं, आतंकवाद, बाढ़, भूकंप, भैया हमारे ये भी है अपना प्राकृतिक, ये भी है प्राकृतिक, ये भी है प्राकृतिक, लेकिन ये वाला महोदय प्राकृतिक नहीं है। ओके ना? अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर सबको मिलकर।
हंगरी की भाषा क्या थी सर? हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैंग्यार या फिर पेलिश या फिर फ्रेंच सर? कौन थी? पोलिश, पोलिश की बात हो रही है सर। कौन इसमें भाषा थी सर? जल्दी से बता दो, हंगरी की भाषा क्या थी? ओके, हंगरी की भाषा बाबू मेरे क्या थी? यस मेरे भाई, हंगरी की भाषा क्या थी बाबू? तो इसमें क्या हो जाएगा सर? मैंग्यार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सर। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने सर, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था सर? पीटर का, अलेक्जेंडर प्रथम का सर, निकोलस प्रथम का, निकोलस द्वितीय का? किसका शासन था सर? यस, किसका शासन था भैया? मेरे जल्दी से बता दो, किसका शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस का शासन था भाई? जल्दी से बता दो। 30 का आंसर। ओके सर, निकोलस प्रथम का तो नहीं था सर, द्वितीय का था सर। किसका था सर? द्वितीय का था सर, ठीक है ना सर? ओके, क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, निकोलस द्वितीय सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर, गैरीबाल्डी महोदय पेशे से क्या थे, है ना? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था सर? सिपाही था, किसान था, जमींदार था, नाविक था? गैरीबाल्डी भैया मेरे पेशे से क्या था, ये बता दो। यस बाबू, गैरीबाल्डी भैया मेरे पेशे से नाविक थे। क्या थे भैया मेरे? पेशे से नाविक थे। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर, सबको मिलकर सर। हाँ, और एक बार शेयर कर दिए, और लाइक की संख्या भैया मेरे बढ़ाते चलो, है ना? बढ़ा दो भैया, जल्दी से बढ़ा दो, है ना? लाइक की संख्या बाबू मेरे जल्दी से बढ़ा दो फटाफट। ओके सर, चलिए आंसर प्लीज। ओके, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की, लेनिन या फिर कार्ल मार्क्स? बता दो सर जल्दी से, साम्यवादी की बात हो रही है सर, कौन थे इसमें? चलिए 32 का आंसर आना शुरू हो गया। ऑप्शन नंबर डी सर, कार्ल मार्क्स थे। क्या बात है सर, कार्ल मार्क्स थे, बहुत बढ़िया सर। ओके सर, इसमें क्या हो जाएंगे सर? कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन सर, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग बाबू मेरे कहां हुआ था? आंसर। ओके सर, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था सर? रूस में हुआ था, जापान में हुआ था, चीन या फिर क्यूबा में? सर रूस में हुआ था। कहां हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रूस में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है सर? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को सर जी कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे, इसको बताओ। हिंद चीन, है ना? हिंदू चीन की बात नहीं है सर, हिंद चीन की। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे सर? पुर्तगाली थे। ये पहले हम लोगों ने किया है सर। अगला क्वेश्चन सर, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत जो है ना किसका भैया मैंने गठन किया गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है ना किसका गठन किया गया था? क्या वो डायर समिति था, मॉन्टेस्क्यू था, चेम्सफोर्ड समिति था, हंटर समिति था? कौन समिति था भाई? यस मेरे भाई, कौन समिति था मेरे दोस्त? 36 का आंसर भैया मेरे हंटर समिति था ना सर? यस सर, हंटर समिति था। ओके, जनरल डायर। चलो मेरे अगला क्वेश्चन, रंपा विद्रोह बाबू मेरे कब हुआ था? 1916 में, 1917 में, 1918, 1919? रंपा विद्रोह बाबू मेरे कब हुआ था, बता दो। रंपा महोदय का विद्रोह बाबू मेरे कब हुआ था? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, 37 का आंसर आना चाहिए सर। 37, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या बात है सर, 1916, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1916 बाबू मेरे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर, कि भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई सर? आज सुबह में ही हमने पढ़ाया था सर। भारत में पहली जूट मिल बाबू मेरे कहां स्थापित की गई? बंगाल की, बंबई की, मद्रास की, बिहार? कहां भइल रहल, है ना? पहला जूट मिल का स्थापना कहां भइल रहल, जल्दी से बताई जा। ओके सर, एनर्जी की कमी लग रही है भाई आप लोगों में, है ना? क्या बात है सर, क्यों एनर्जी की कमी लग रही है? कुछ एनर्जी की कमी लग रही है क्या भाई? ओके सर, आंसर प्लीज। इसमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो बंगाल, ठीक है ना मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ना गुरुजी? हाँ गुरुजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख लो सर, जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आज ही मैंने इसको पढ़ाया है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया सर? सुबह में आज हम लोगों ने पढ़ा सर इसको। तो बताइए सर, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना भैया मैंने की थी, कब की थी? तो 1907 ईस्वी में की थी सर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो सर, दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था? दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का भैया मैंने निर्माण किया था? यस बाबू, किसका निर्माण किया था सर? राजा हरिश्चंद्र का, झांसी की रानी का, सीआईडी का, या फिर गेस्ट हाउस का? ना गेस्ट हाउस का, ना सीआईडी का, ना झांसी की रानी का सर। एक ही फिल्म था सर, राजा हरिश्चंद्र, है ना? क्या था सर? राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। क्या बात है सर? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
इनमें से हमारे देश से लुप्त हो चुका है सर, इसमें से कौन जो है ना हमारे देश से बाबू मेरे लुप्त हो चुका है, इनमें कौन जो है ना हमारे देश से लुप्त हो चुका है? चीता, हनुमान, गैंडा, तेंदुआ, कौन भी हमारे लुप्त हुआ? जल्दी से बता दो सर। यस, 41 का आंसर आना शुरू हो गया सर, बिल्कुल सर। ओके बाबू, इसका आंसर बताइए जल्दी से फटाफट सबको मिलकर। भैया मेरे इसमें से कौन जो है ना वो लुप्त बाबू मेरे नहीं हुआ? चीता महोदय जो है ना इसमें से लुप्त जो है ना वो सॉरी हो चुके हैं लुप्त भैया मेरे। चीता जो अपने यहाँ से हो गए, अपने यहाँ से है ना, अपने यहाँ से यानी भारत से भैया मेरे वो विलुप्त हो चुके हैं, खत्म है ना, समाप्त। एक और प्रश्न यहाँ से बनता है सर, है ना, किस देश मतलब अपने यहाँ जो है ना वो कौन सा ना जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, है ना, घड़ियाल भैया मेरे अपने यहाँ ही केवल पाया जाता है, याद रखियो, भूलियो मत सर, है ना। निम्नलिखित में से लौह युक्त खनिज इसमें से कौन है भैया मेरे? मैग्नीज है, अभ्रक, बॉक्साइड या फिर हीरा, इसमें से लौह युक्त खनिज बाबू मेरे कौन है? तो शायद आप लोग को याद भी हो गया होगा सर, ऑप्शन नंबर ए सर, मैग्नीज जो है ना वो लौह युक्त खनिज बाबू मेरे होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो मेरे दोस्त, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? इसमें से कौन सा उद्योग जो है ना सर, किसको सर? चूना पत्थर को, किस महोदय को? चूना पत्थर को बाबू मेरे जो है ना कच्चे माल के रूप में क्या करता है? इस्तेमाल में लाता है सर, है ना। तो कच्चा माल के रूप में भैया मेरे सीमेंट उद्योग जो है ना भैया मेरे चूना पत्थर का इस्तेमाल करता है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन सर, मुंबई हाई क्या है ना? मुंबई हाई बाबू मेरे क्या है? एक ऊंची सड़क है, एक हवाई अड्डा है, खनिज तेल है सर, या फिर खनिज तेल उत्पादन है, या फिर औद्योगिक केंद्र है? भैया मेरे क्या है? मुंबई हाई क्या है? क्या बात है सर, मैग्नीज, बहुत बढ़िया सर। सर जी का हाल चाल बा, है ना, हाल चाल तो बहुत ही मस्त बा सर। और ना रुकत बा भाई, वीडियो नहीं खे रुकत, है ना, बिल्कुल वीडियो नहीं खे रुकत, हमारा से तो रुकता ही नहीं, क्या रउआ लगे क्या होता पता ना, है ना, हमारा लगे नहीं खे रुकत भाई, ठीक बा। चलो सर इसको बता दो जल्दी से सर, मुंबई आई क्या है मेरे दोस्त? खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो सर, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है सर? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल बाबू मेरे इसमें से कौन है सर? डिगबोई महोदय है, झरिया है, घाटशिला, जादूगोड़ा, है ना। इसमें यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र बाबू मेरे कौन है? तो जादूगोड़ा भैया मेरे, आपको याद है ना सर, जादूगोड़ा, है ना, जादूगर का जादू। चलो मैं इसको बता दो सर, पर्वतीय भाग के पर्वतीय भाग में सर किस प्रकार के जो है ना रेल मार्ग बनाए जाते हैं सर? बड़ी लाइन का, सकरी लाइन का, छोटी लाइन का? सर सकरी लाइन यानी कहने मतलब एकदम पतली वाली लाइन जो है ना पर्वतीय क्षेत्र में भैया हमारे बनाए जाते हैं। तो इसको आप कर लो सर, हालांकि हम लोग को पढ़ना था नहीं सर, मिल गया, लगा दिए। चलो अगला क्वेश्चन सर, बिहार में सर कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है सर? है ना, कितनी भूमि बाबू मेरे कृषि के अंतर्गत जो है ना वो आती है? बिहार में कितनी भूमि जो है ना वो कृषि के अंतर्गत बाबू मेरे वो आती है सर? आधी आती है, 3/4, 1/4, 7%। 7% तो नहीं आती है सर, लेकिन 3/4 पक्का आएगी सर, है ना। तो चलो मेरे दोस्त 3/4 बाबू मेरे कर देना, ओके भाई। तो 3/4 बाबू मेरे कर देना, और 1/4 जो है ना वो भैया मेरे बाकी उसमें वन जो है ना बाकी क्षेत्र जो है ना उसमें होंगे अपने, ठीक है, घर वर जो भी है सर। अब आगे देखो, बिहार में मकई का सर प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है सर? गंगा से सटे उत्तरी इलाका, कोसी तट, रोहतास, प्लगू तट, इसमें से कौन है भाई मेरे जो मकई का उत्पादन करता है? मक्की का, है ना, किसका उत्पादन बाबू मेरे? मक्की का उत्पादन बाबू मेरे करता है। कौन करता है भाई मक्की का उत्पादन, बता दो। रे ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओके सर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सर ये शायद हमको याद है सर कि गंगा से सटे उत्तरी इलाका में सर ये मकई का खेती जो है ना वो होता है सर। तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी टिक किया सर उनका सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर, प्रकृति में मानचित्र, प्राकृतिक मानचित्र में सर मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? लाल से सर, पीला से, नीला से, हरा से? मरुभूमि का मतलब जो रेतीला भूमि जो होता है मेरे दोस्त, मरुस्थलीय भूमि, उसको किस रंग से जो है ना वो निर्देशित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है ना? किससे दिखाया जाता है वो जल्दी से बता दो। तो किससे दिखाया जाता है बाबू? तो चलो मेरे दोस्त इसका आंसर प्लीज, 49 का आंसर आना शुरू हो गया सर, पीला महोदय, ठीक है सर, है ना, पीला से भैया मेरे दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो सर, भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है सर? भारत में कहां औरतों के लिए सर आरक्षण की व्यवस्था है सर? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में सर, पंचायती राज संस्थाएं में? कहां है भाई औरतों के लिए, कहां बाबू मेरे है ना आरक्षण की व्यवस्था? तो इसका आंसर तो आना शुरू हो गया सर, पंचायती राज में है। हाँ गुरु जी, पंचायती राज में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो सर, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है सर? सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण जो है इनमें से कौन नहीं है सर? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए सर इसमें कारण नहीं है। राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व के लिए सर,
ये सही है सर। अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए सर, ये भी चाहिए सर। सरकार का निर्धारण कार्यकाल पूरा करने के लिए सर, ये जरूरी नहीं है सर, है ना। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए सर, ये सही है, ये वाला सही है सर, ये वाला सही है सर। राजनीतिक व्यवस्था में सर अस्थायित्व लाने के लिए सर, ये भी सही है सर। और अधिक से अधिक लोगों को सर, समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, ये भी सही। सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए ये जरूरी नहीं है सर, है ना। ये जरूरी नहीं है भैया, सत्ता में साझेदारी उसी के लिए होता है कि सरकार का कार्यकाल हम लोग पूरा करा ले, है ना। सरकार का कार्यकाल पूरा कराने के लिए बाबू मेरे नहीं होता। तो ये वाला आंसर आप टिक कर लेना मेरा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है सर। तो अभी तो खैर हट गया है सर, मैं बार बार बोलता हूं सर कि अभी हट गया, अभी तो विशेष राज्य का दर्जा भी वहां से छीन लिया गया सर, है ना। छीना नहीं गया, हटा दिया गया, ठीक है। अब इसमें चेक कर लो सर, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर जम्मू कश्मीर सर। तो इसको फिलहाल टिक करना मेरे जब तक अपडेट नहीं हो जाता है ना, किताब जब तक अपडेट नहीं हो जाता तब तक ये वाला काम जो है ना हम लोग को करते रहना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ सर। संघ सरकार की बात हो रही है मेरे दोस्त, संघ सरकार का उदाहरण इसमें कौन है सर। अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, या फिर सर इसमें इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण इसमें से कौन है भाई, है ना। बट अब नहीं है सर, है ना, पहले था लेकिन अब नहीं है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है सर, संघ सरकार का उदाहरण इसमें कौन है सर। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं सर। अरे कौन है, तो भैया हमारे अमेरिका नहीं कहते सर, यूनाइटेड नेशन, ये सॉरी हम लोग क्या कहते हैं सर, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। संघों का सर सरकार है ये, है ना, राज्यों का संघ है एक। चलिए गठबंधन की सरकार जो होती है उसकी पकड़ प्रशासन पे क्या होती है बाबू, ये बता दो जल्दी से सर। जो गठबंधन की सरकार होती है उसकी पकड़ जो ना प्रशासन पे क्या होती है, ये जल्दी से बता दो। तो भैया हमारे देख लो जरा ध्यान से सर, मजबूत होती है, ढीली होती है, अति मजबूत, कठोर। भैया हमारे क्या होती है, ढीली हो जाती है सर, है ना, क्योंकि घींचा तानी हो जाता है सर ना, किसका प्रभाव रहेगा प्रशासन में पता ही नहीं चलता सर, पकड़ ढीली हो जाती है। अगला क्वेश्चन सर, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है सर। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है बाबू मेरे, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हम अब इन 30 सेकंड के बाद देंगे, जब तक सबका आंसर नहीं आ जाता। मैं देखना चाहूंगा सर, ओके सर, मैं देखना चाहूंगा। 55 का C नंबर बच्चे बता रहे हैं सर, हमें पता था कि ए और बी जहां देगा बच्चे ए और बी मारना शुरू कर देंगे, हमें पता था सर, हमें पता था, कंफर्म थे कि भैया हमारे ए और बी मारेंगे ये लोग। लेकिन भैया मेरे सुनो, अप्रत्यक्ष होता है मेरे दोस्त, इसमें अप्रत्यक्ष करने के बाद वोटवा लुका के होला। वोटिंग जो देने हम लोग जाते हैं सर, लुका छिपा के ना वोटवा देने जाते हैं सर, नहीं समझ रहे हैं सर। तो लोकतंत्र में भैया हमारे यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो अप्रत्यक्ष की गई है। भैया हमारे यहाँ पर चोरी छुपे मतलब लुका छुपा के जो ना वोट देते हैं, इसमें पता नहीं चलता कि सर कौन जो ना किसको वोट दिया है सर। तो अप्रत्यक्ष वाला है सर, प्रतिनिधि चुन के ऊपर जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने सर, निम्नांकित में से किस देश में सर महिलाएं जो है ना आज भी मताधिकार से वंचित है। निम्नांकित में से किस देश की महिलाएं जो है ना आज भी मताधिकार से क्या है बाबू मेरे, वंचित है। किस देश की बात हो रही है सर, बता दो सर। यस, तो आज भी सर सऊदी अरब में मताधिकार नहीं मिला है सर महिलाओं को। अगला क्वेश्चन सर, नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार सर भारत में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है। नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार अगर देखा जाए सर तो भारत में सर मतदाताओं की संख्या कितनी है, वोटरों की संख्या कितनी है सर, कितने लोग जो ना वोटिंग करते हैं, है ना, उनकी संख्या कितनी है भाई, जल्दी से बता दो। सबको मिलकर भैया हमारे 71 करोड़, है ना, करीब 71 करोड़ बाबू मेरे लोग वोटिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने सर, निम्नांकित में से नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन इसमें से कौन है सर। कोयला, पेट्रोलियम, भूमिगत जल या फिर इसमें गैस, कौन है बाबू, जल्दी से बता दो सर। चलिए बाबू भैया हमारे क्या बात है सर। चलिए सर, चलिए सर, जल्दी। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। इसमें कार्यक्रम में क्या हो जाएगा सर, भूमिगत जल महोदय हो जाएंगे, है ना सर, भूमिगत जल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने बाबू, निम्नांकित को सर प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है सर। निम्नांकित को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है सर। सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें से किसको भैया हमारे प्राथमिक क्षेत्र बाबू मेरे कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र भैया हमारे कृषि को कहते हैं, हम लोग अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था सर। अगला क्वेश्चन सर, निम्नांकित में बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है सर। बिहार के किस जिले की सर्वाधिक है भैया मेरे प्रति व्यक्ति आय, जल्दी से बता दो। बिहार के किस जिले की आय भैया मेरे सर्वाधिक है, जल्दी से बता दो सर, फटाफट सबको मिलकर सर। किस जिले की आय बाबू मेरे, तो पटना की है ना भैया मेरे, पटना की सबसे अधिक है मेरे दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया सर। अब यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है ना सबसे कम बाबू मेरे किसका है ना। ये दोनों क्वेश्चन को भैया मेरे रट जाना, हमको लगता है इसमें से एक जो है ना आ जाएगा सर, है ना। हमको एक लगता है भैया मेरे इसमें से आएगा, हमको जहां तक लगता है, क्योंकि भैया मेरे इसको रट जाना आप बिल्कुल, है ना,
रट ही जाना भाई, छोड़ना बिल्कुल नहीं, है ना। चलो मेरे दोस्त इसमें क्या हो जाएगा, शिवहर महोदय जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन आपके साथ, चलिए निम्नांकित में से सर विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है, यानी लीगल टेंडर सर इसमें कौन है सर, है ना। लीगल टेंडर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर, इसमें लीगल टेंडर कौन है सर, हुंडी है, चेक है, बैंक ड्राफ्ट, नोट और सिक्के, इसमें कौन है भैया हमारे लीगल टेंडर, बता दो। तो इसका आंसर भैया हमारे आना शुरू हो गया सर। सर बहुत डर रहे हैं हम एग्जाम से सर, कुछ होगा कि नहीं, अरे कहा है मैंने पगलाए रहे हो भाई, है ना, मतलब बिना मतलब का डर रहे भाई। शुरू से जो बच्चा जुड़ा है भैया हमारे वो नहीं डर रहा होगा, काहे डरोगे भाई, है ना। है क्या एग्जाम में, क्वेश्चन तो छोड़ना, उसमें जाके आधा क्वेश्चन छोड़ना आधा बनाना सर, अब क्या करना है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन है मेरे दोस्त, तो मुद्रा महोदय जो है ना विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम बाबू मेरे माना जाता है। ओके सर, मुद्रा को सर सबसे बढ़िया माध्यम यही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखो सर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बाबू मेरे कब हुई थी, ये एक जो है ना इसको भी हमारे एक याद रखना, ठीक है ना सर, ये याद रखना मेरे दोस्त। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बाबू मेरे कब हुई थी, अब इसको बता दो जल्दी से मिलकर सर, 1934, 35, 48, 51। ओके बाबू, किसमें हुआ था भैया हमारे, 1935 बाबू मेरे हुआ था, 1935। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नांकित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है, इसमें से कौन संचार सेवाओं का अंग है, समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन या फिर इनमें से सभी सर, बताइए सर। समाचार पत्र भैया हमारे, टेलीफोन, टेलीविजन, इसमें से कौन है मेरे दोस्त, तो समाचार पत्र भैया हमारे, इनमें से सभी हो जाएगा संचार। संचार का मतलब जानते हो सर, सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ओके सर, तो इसमें सब तो करता है मेरे दोस्त, है ना, सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। चलो मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से संचार सेवाओं का अंग, अच्छा ये रिपीट हो गया सर। अगला क्वेश्चन सर, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया सर, वाह क्या बात है सर, कितना बढ़िया क्वेश्चन रहा सर ये। देख लो सर, हमारे देश का कौन सा शहर जो है ना सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का जो है ना प्रतीक बन गया सर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई भैया मेरे, किसका सर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके ना सर, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखो सर, निम्नांकित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है सर, फोर्ड है सर, कोका कोला, नोकिया या फिर इनमें से सभी, कौन हो जाएगा मेरे भाई। ओके अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे जल्दी से बता भैया मेरे, केमिस्ट्री फिजिक्स बाबू मेरे मैंने पढ़ा दिया है, क्या नाम है आपका सर, चैतन्य लिख रहे हैं आप, क्या नाम है बाबू मेरे आपका, आपका नाम क्या है सर, क्या बोल रहे हैं सर, हाँ शैतान सिंह भैया मैंने क्या नाम रखा आपने सर, कमाल का नाम रखा है सर। चलिए बिल्कुल सर, इसमें से भैया मेरे सभी जो है ना सब भैया मेरे मल्टीनेशनल कंपनी है। ओके अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखो सर, भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है सर क्या कहलाता है, जल्दी से बता दो सर, क्या कहलाता है मेरे दोस्त, भूकंप केंद्र कहलाता है या फिर अधिक केंद्र कहलाता है या फिर सर अन्य केंद्र कहलाता है या फिर सर क्या होता है सर, तो भूकंप केंद्र आपने नाम सुना होगा सर, है ना। ऑप्शन नंबर ए भैया मेरे टिक कर लियो, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ जाइयो। भारत में वित्तीय वर्ष होता है बाबू, देखो कंफ्यूजियाना मत, बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रहना सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको चेक कर लो सर, कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या फिर सर इनमें से कोई नहीं। अब कहीं कहीं भैया मेरे ऑप्शन में दे देगा, याद रखना कंफ्यूजियाना मत सर, यहाँ पर दे देगा 31 मार्च से 1 अप्रैल, है ना, 31 मार्च से 1 अप्रैल बाबू मेरे जब देगा ना तो कह देना गलती है ना। जब 31 मार्च से 1 अप्रैल देगा तो कह देना भैया मैंने गलती है, क्योंकि एक दिन का वित्तीय वर्ष थोड़ी होता है सर, पूरे 1 साल का ना होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसको याद रखना मेरे दोस्त, इसमें क्या हो जाएगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यानी अप्रैल से बढ़ते बढ़ते जाएंगे फिर वापस मार्च तक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताना सर, सूचना अधिकार अधिनियम कानून भैया मेरे कब बना था, इसको बता दो मेरे दोस्त कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था सर, 2004 में, 2005 में, 2006, 2007 में सर, है ना। इसको बता दो सर सबको मिलकर, है ना। आज बायोलॉजी वाला डिस्कशन कर लेंगे मेरे दोस्त हम लोग, ठीक है, टेस्ट पेपर वाला चिंता ना करो। ओके अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त, 2005 में भी हमारे हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके सर, बी नंबर क्लियर है ना मेरे दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो सर, वर्तमान में नेपाल में कौन सी शासन प्रणाली है, वर्तमान में नेपाल में बाबू मेरे कौन सी शासन प्रणाली है, जल्दी से बता दो सर, लोकतंत्र है, राजतंत्र है, सैनिक तंत्र है या फिर इनमें से कोई नहीं सर, बता दो जल्दी से फटाफट सबको मिलकर सर, इनमें से कौन है। यस भाई, इसमें से क्या हो जाएगा सर, लोकतंत्र है अभी फिलहाल, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसमें बता दो मेरे दोस्त कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है सर, राजनीतिक दलों को सर उनका चिन्ह और उनको मान्यता किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, क्या राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, इनमें से कोई नहीं सर, किन के द्वारा भैया मेरे वो किया जाता है।
ओके सर, किन के द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ओके सर, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो मेरे दोस्त। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है सर? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, या फिर सर इनमें से कोई नहीं सर? तो 19 में समानता का अधिकार बाबू मेरे वो दिया गया सर। ओके ना, 19 में बाबू मेरे क्या दिया गया सर? चलिए 74 का भी हमें क्या दिया गया सर? समानता का अधिकार दिया गया ना मेरे दोस्त। चेक कर लेना मेरे दोस्त एक बार, समानता का अधिकार बाबू मेरे दिया गया, एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके सामने, टीपू सुल्तान शासक थे सर, है ना। देखो मेरे दोस्त सर, टीपू सुल्तान महोदय शासक थे। टीपू सुल्तान भैया मेरे शासक थे, कहाँ के? तो मैसूर के शासक थे सर। कहाँ के? मैसूर के। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सर, ये बार बार पूछा जाता है सर। जालियांवाला बाग हत्याकांड भैया मेरे कब हुआ था? बता दो। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, या फिर 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड बाबू मेरे कब हुआ था? जल्दी से बता दो सर। ओके सर, ओके, इसमें कब हुआ था सर? तो 13 अप्रैल 1919 को बाबू मेरे हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो सर। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से सर किसे जो है ना बिहार का शोक बाबू मेरे कहा जाता है? अभी तक लाइक की संख्या 200 पार भी नहीं हुआ है सर, है ना। लाइक भी कर दिया करो आप लोग भी, है ना। निम्नलिखित में से किस नदियों को भैया मेरे बिहार का शोक कहा जाता है? इसमें तो अपना जो है ना कोसी, किसको कहा जाता है सर? कोसी। कोसी कुछ छोड़ ले नहीं की, है ना। चलो अगला क्वेश्चन सर, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था सर? इसको भी बताते चलिए सर, प्रेम की गंगा बहाते चलिए सर। लेकिन सर ब्लॉक मत कीजिएगा सर। हाँ दूसरा सब्जेक्ट लगा देते हैं सर, चिंता क्या करते हैं सर, पढ़ते पढ़ते सर थक गए हैं सर। हाँ ठीक है सर, ठीक है, अब रोक देते हैं सर। 600 क्वेश्चन पूरा करके काहे टेंशन लेते हो। चलो सर दूसरा सब्जेक्ट कल शुरू कर लेंगे, घबराइए मत सर। चलिए इसका आंसर बताइए सर। नहीं, गाना गाने से इससे कॉपीराइट थोड़ी आएगा सर, हमारे गाना गाने से कॉपीराइट थोड़ी आएगा, नहीं आएगा सर। चलो इसमें क्या हो जाएगा मेरे, ऑप्शन नंबर सी सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताओ मेरे दोस्त। अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण जो है ना किस शासक द्वारा करवाया गया था? अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण बाबू मेरे किस शासक द्वारा भैया मेरे करवाया गया था? तो कल हम लोग शुरू कर ले सर हिंदी का, है ना। कल से हम लोग शुरू कर लेते हैं सर हिंदी का, ठीक है। चलो सर कल हिंदी का हम लोग शुरू कर लेते हैं, ठीक है। कल चलो हिंदी शुरू कर लेते हैं बाबू मेरे, ठीक है ना। अब कोई गल नहीं है सर, सब कोई जुड़ो सर, कल हिंदी का शुरू करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन सर, तो सूर्यवर्मन भैया मेरे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो सर। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था सर? राजस्थान में, बिहार में, उत्तराखंड में, या फिर मध्य प्रदेश में? पंचायती राज व्यवस्था भैया मेरे सबसे पहले कहां लागू किया गया था? ओके सर, सबसे पहले भैया मेरे राजस्थान में लागू किया गया था सर। कहां लागू किया था? राजस्थान में बाबू मेरे लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सर, यहां पर योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग जो है ना वो बना था सर? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था? नीति आयोग, वित्त आयोग, या फिर राज्य वित्त आयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए गुरुजी सबको मिलकर सर। तो यहां पर नीति आयोग बाबू मेरे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नीति आयोग जो है ना वो किया गया था। ओके सर, लाइक की संख्या भी हमारे अभी भी कम है यार, लाइक की संख्या 250 तो कम से कम पूरा करो यार, 250 से पार कराओ जल्दी से, फटाफट एक बार बटन दबाइए सर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है सर? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा? भैया मेरे इनमें से सभी जो है ना बीमारू राज्य के अंतर्गत बाबू मेरे वो आते हैं सर, है ना। इनमें से सर सभी जो है ना बीमारू राज्य के अंतर्गत बाबू मेरे आते हैं सर। बहुत बढ़िया सर, सिलेबस की तलाश में हम एग्जाम के कितने पास आ गए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गीत तो बहुत बढ़िया है सर। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी सर? 1989, 1980, 1981? भैया मेरे 1980 में हुई थी, है ना। कब हुई थी? 1980 में जो है ना बाबू मेरे हुई थी भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी जो अभी जो है ना एकदम तालका मचाए रखा है भाई, है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। चलो अंतर्राष्ट्रीय सर महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है सर? 7 मार्च को, 8 मार्च, 9 मार्च, या फिर सर 10 मार्च को मनाया जाता है? जल्दी से बता दो सर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है सर?
जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने चलो सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यस गुरुजी, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो सर। यूरेनियम का, अच्छा ये तो रिपीट हो गया सर क्वेश्चन, डी नंबर कर देते। अगला क्वेश्चन सर, सुनामी कहां आती है सर? सुनामी कहां आती है? स्थल में सर, समुद्र में सर, आसमान में, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। सुनामी बाबू मेरे कहां आती है, जल्दी से बता दो सर। ओके, तो सुनामी तो भैया मेरे समुद्र में ना आएगी सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बता दो सर। लोकतंत्र की सफलता बाबू मेरे निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता बाबू मेरे निर्भर करती है किस पे सर? नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या फिर सर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दो सर, किस पे निर्भर करती है सर? तो नागरिकों की सर, किधर गया सर? विवेकपूर्ण सहभागिता से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी सही है ना सर? यस मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर। किसने कहा था सर बिहार के विकास के बिना भारत का विकास जो है ना वो संभव नहीं है? किसने कहा था सर बिहार के विकास के बिना भारत का विकास बाबू मेरे संभव जो है ना वो नहीं है सर? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दो सर, किसने कहा था भैया मेरे बिहार के विकास के बिना भारत का विकास जो है ना वो संभव नहीं है सर? तो इसमें भैया मेरे अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने सर, बोलीविया में जन संघर्ष का जो मुख्य कारण था सर वो क्या था? बोलीविया में सर जन संघर्ष का जो मुख्य कारण था वो क्या था सर? पानी की कीमतों में वृद्धि, या फिर खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि, या फिर पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि, या फिर इनमें से कोई नहीं सर? अभी पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि सर यहाँ पर अभी चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर पानी के कीमतों में वृद्धि हुआ था सर, उसके कारण से वहां पे जन संघर्ष हो रहा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संजय गांधी जैविक उद्यान की बात करें मेरे दोस्त, तो वो कहाँ स्थित है? तो पटना में है सर, है ना, चिड़ियाघर पटना का उसको कहते हैं सर, उसी का नाम है सर। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण भैया मेरे, ये याद रखियो, भूलियो मत बिल्कुल, कि वेदों की ओर लौटो नारा जो है ना किसने दिया था सर? वेदों की ओर लौटो नारा जो है ना वो किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस जी ने दिया था, स्वामी विवेकानंद जी ने, या फिर यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं सर? तो वेदों की ओर लौटो का नारा बाबू मेरे किसने दिया था? तो उसको दिया था सर स्वामी दयानंद सरस्वती ने बाबू मेरे दिया था। किसने दिया था मेरे दोस्त? स्वामी दयानंद सरस्वती ने बाबू मेरे दिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गुटेनबर्ग का जन्म बाबू मेरे हुआ था, कहाँ हुआ था सर? अमेरिका में, जर्मनी, जापान, या फिर इनमें से सॉरी इंग्लैंड, कहां हुआ था भैया मेरे गुटेनबर्ग का जन्म? चलो मेरे दोस्त, गुटेनबर्ग का जन्म बाबू मेरे सर, इसका बिल्कुल सर कंप्लीट करवा दे रहे हैं, चिंता ना करो सर। चलिए सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। सर इसका ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बाबू, ठीक है। घबराओगे तो घबरा जाएगा सर, घबराओगे तो घबरा जाएगा, चिंता ना करो सर। इसमें सर जर्मनी ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सर। जर्मनी महोदय जिंदाबाद सर, हाँ जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन आपके सामने सर, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है सर? सूती वस्त्र उद्योग, अरे सीमेंट तो दिख ही रहा सर, ये कृषि पर आधारित बाबू मेरे ये बिल्कुल नहीं है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ले लो सर, चावल है सर, है ना, चावल है मेरे दोस्त, खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद है, या फिर इनमें से कोई नहीं भी है मेरे? चावल जो है ना खरीफ फसल है। क्या है मेरे? चावल अपना खरीफ भाई है ये ना, खरीफ मियाँ, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए सर। नई आर्थिक नीति में सर इनमें से कौन सम्मिलित नहीं किया गया है सर? नई आर्थिक नीति में इनमें से कौन जो है ना सम्मिलित बाबू मेरे नहीं किया गया है? ओके चलो मेरे नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं सर। तो इसमें जो है ना नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित बाबू मेरे नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने सर, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का भैया मेरे, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भैया मेरे स्थापना कब हुआ था सर? 95 में, 94, 96, इनमें से कोई नहीं सर। कब हुआ था ये बता दो सर, ये इंपॉर्टेंट वाला मामला सर, एक इसको याद रखना सर, ठीक है ना, इसको करना मेरे दोस्त। WTO की बात हो रही है मेरे दोस्त, ओके सर। WTO वाला मामला बता दो सर। 95 महोदय जिंदाबाद सर, क्या बात है सर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने सर, इसको बताओ सर, किसने कहा था सर संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा था मेरे दोस्त कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन ने कहा था, कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, या फिर संदीप पांड्या ने कहा था, या फिर इनमें से कोई नहीं? किसी ने नहीं कहा था सर। किसी ने तो कहा होगा सर, तो अपने जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था सर? बहुत बच्चे महात्मा गांधी कहेंगे सर, हमको पता है सर, है ना, महात्मा गांधी वाले नहीं कहना है सर महात्मा गांधी, ओके, जिम्मरमैन कहना। चलो अगला क्वेश्चन सर, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है सर? संस्थागत वित्त का साधन सर,
सेठ साहूकार रिश्तेदार भैया मेरे व्यवसायिक बैंक बाबू मेरे जो है ना वो संस्थागत वित्त का साधन जो है ना वो है। ओके चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने बाबू, इसको बता दो। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था सर? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन बाबू मेरे कब हुआ था? 1950, 1951, 1952 बाबू मेरे कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का भैया मेरे कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में भैया मेरे इसको जो है ना आपको देना आंसर। अरे अभी नहीं देना, मत दो मत दो मत दो मत दो, है ना, मत दो भैया मेरे, मत दो, है ना, अभी भैया मेरे कमेंट बॉक्स में भैया मेरे जो है ना आंसर देना। ओके और ये आखिरी सर आपके सेशन का आखिरी यहां पर क्या है मेरे दोस्त, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था सर? 1920 भुज से सर, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी, या फिर इनमें से कोई नहीं सर? तो चलो ये आखिरी क्वेश्चन बाबू मेरे बता दो, है ना, आखिरी क्वेश्चन बाबू मेरे बता दो। और अभी हम लोग मिलेंगे सर 7:30 पे। कब सर? 7 बज के भैया मेरे हम लोग मिलेंगे सर 30 मिनट पे, है ना, 7:30 पे बाबू मेरे हम लोग मिलने वाले हैं सर अपने प्रायिकता में सर, क्योंकि शेड्यूल भी लग गया होगा 7:30 का सर, ठीक है ना। तो हम लोग मिलेंगे सर प्रायिकता में, प्रायिकता आज हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। और मिल जाओ सर और 5 से 7 नंबर आज प्राप्त कर लोगे सर, है ना। 5 से 7 नंबर बिल्कुल सर आपको मिलने वाला है, तो इसीलिए भैया मेरे 5 से 7 नंबर को छोड़ना नहीं है सर, है ना। 5 से 7 नंबर को बिल्कुल नहीं छोड़ना सर। आज का क्लास जो है ना 5 से 7 नंबर आपको दे देगा सर, है ना। 5 से 7 नंबर भैया मेरे आपको देगा सर आज का प्रायिकता वाला क्लास। तो 7:30 बजे जुड़ना बिल्कुल नहीं भूले। कितना बजे सर? 7:30 बजे जुड़ना बिल्कुल नहीं भूले। ओके ना मेरे दोस्त, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर सबको। और हम लोग कल जो है ना बाबू मेरे, कल हम लोग हिंदी शुरू कर लेते हैं, ठीक ना। कल हम लोग हिंदी शुरू कर लेते हैं, हिंदी को भी यहाँ तक पहुंचा लेते हैं सर, फिर उसके बाद संस्कृत को भी शुरू करके यहाँ तक पहुंचा लेते हैं, फिर हम फिर वापस से साइंस की तरफ बढ़ेंगे सर, फिर सोशल साइंस, उसके बाद से मैथ्स भी तो है ना सर, फिर मैथ्स को पहुंचाएंगे सर, ठीक है ना सर। चलिए बाबू, तो आइए सर 7 नंबर हम आपको देते हैं सर अगले क्लास से, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल हम लोग लेंगे सर हिंदी लेंगे, और हिंदी को हम लोग कल करने वाले हैं। ओके मेरे दोस्त, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, और सबको जो है ना हैव ए नाइट, ये गुड नाइट ना सर, हाँ गुड नाइट। चलिए सर गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके सर, बाय बाय, टाटा।